पाकिस्तानी शाहीन्स बड़े महामुकाबले पाक 12 टाकरे से पहले पहुंचे हैं यहाँ पे और आज पाकिस्तान टीम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करेगी क्योंकि स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, इसलिए नेट्स पे प्रैक्टिस करेगी पाकिस्तान टीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल और मैं इस वक्त प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका के बाहर मौजूद हूँ और पाक भारत टाकरा शुरू होने में चंद घंटे अब बचे हैं। आज एशिया कप 2023 सुपर 4 स्टेज का मैच श्रीलंका और बांग्लादेश का होने जा रहा है। कल पाक भारत टाकरा होना है और अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान टीम यहाँ पे पहुंची और आज पाकिस्तान टीम ने नेट पे भरपूर प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशन से पहले बाबर आजम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाबर आजम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उनका मानना था कि बारिश जो है वो अपनी जगह है। बारिश क्योंकि ये एक कुदरती अमल है, इसको वो नहीं रोक सकते, लेकिन वो मुकम्मल तैयार हैं कल के बड़े टाकरे के लिए। एक सवाल पर उनका कहना था कि यकीनन हमने ट्रैवल बहुत किया है, लेकिन उसके बारे में उनके जहन में थे कि उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर उसके बावजूद उनको इतना टाइम मिला है रेस्ट का भी और प्रैक्टिस का भी कि वो पाक भारत टाकरे में जो है वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और उनका कहना था कि उनको पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों पर जो है वो बिलीव है और वो पुर उम्मीद है कि पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान टीम एक अच्छा खेल पेश करेगी। उनको कॉन्फिडेंस दिया, कल काफी बड़े अच्छे तरीके से किया, ट्रीटमेंट्स ऑल द थिंग्स, ट्रैवलिंग हमने कैसे करनी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एच भी है क्योंकि हम बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गए हमें इधर श्रीलंका में। हमने टेस्ट मैच भी खेला, फिर अफगानिस्तान सीरीज़, LPL, फिर एशिया कप, तो कह सकते हैं कि एडवांटेज है। तो कल पाक भारत टाकरा यहाँ पे होना है। पाकिस्तान टीम का जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद टीम इंडिया यहाँ पे पहुंचेगी और टीम इंडिया का भी प्रैक्टिस सेशन है। इसी पे बात करेंगे कल के स्पेशली पाक भारत टाकरे पे बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब भाई, पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करके जा चुकी है। प्रैक्टिस आज हमने देखी है कि बड़ी भरपूर प्रैक्टिस सेशन की, स्पेशली इतनी गर्मी में जब हम रोना रो रहे थे बारिश का, तो आज जो है वो इतनी सख्त धूप और इतनी गर्मी में पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन की। किस तरह देख रहे थे आज आप पाकिस्तान टीम के कॉन्फिडेंस को? एक तो अच्छी चीज़ ये है कि बारिश जो आज प्रेडिक्ट की जा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है और पिछले काफ़ी अरसे से जहाँ पे बारिश थी और फील्ड बड़ी गिरी थी, तो ये जो धूप है उसकी वजह से आज जो है ये आउटफील्ड भी खुश्क हो जाएगी मेरे ख्याल में। और ऑन टाइम जो अभी तो कुछ देर बाद मैच शुरू होने वाला हुआ। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो आपने देखा जैसे आधा घंटा 1 घंटा पहले उन्होंने फुटबॉल खेला, बड़े रिलैक्स माहौल में थे। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, बड़े दिल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह पूरी जान के साथ पेस बैटरी हमारी शाहीन शाह, नसीम शाह, आरस रऊफ प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अभी बाबर आजम अपनी टीम के हमरा गए हैं, उन्होंने पिच का भी मायना किया है। तो मुझे लगता है वो जैसे पीछे करते आ रहे हैं आज शाम तक वो अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर देंगे। औरंगजेब भाई, अगर बात करें जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से सवाल पूछा गया और उनका कहना था कि वो बड़े प्राउड फील करते हैं कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक मौजूद है। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, जैसे हमने पहले मैच में देखा पाक भारत टाकरे में जो कैंडी हुआ, वहाँ पे 3 पेसर्स के साथ पाकिस्तान टीम गई थी, 2 स्पिनर्स, लेकिन स्पिनर्स को उस दिन काफ़ी मार पड़ी थी। स्पिनर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह पेसर्स ने किया। क्या लगता है आपको, कल फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर चौथा पेसर के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी या स्पिनर्स के साथ ही जाएगी? देखें, मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ के साथ ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए। इसलिए कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो ऑफिशियली PCB ने अनाउंस कर दिया है उसमें उसमें फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि वो नहीं है। तो अगर आपने फ़हीम अशरफ को वर्ल्ड कप में नहीं ले जाना तो फिर जो वसीम जूनियर को आपको खिलाना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप कॉर्नर पे है, आपको जो है वो बूस्ट मिल सके, फिर एक ट्राई भी हो जाए कि कैसे। दूसरी बात की आपने स्पिनर की, मेरे ख्याल में स्पिनर का एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी फास्ट बॉलर टीम, अब नसीम शाह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे हैं, आरस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको वो अटैक कर नहीं सकते जिस तरह से लंबा स्विंग वो कर रहे हैं। तो वो फिर टारगेट जो है वो मोहम्मद नवाज
या फिर शादाब खान हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे स्पिनर में जो है वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी स्पिनर है। दुनिया पास में उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी जिताए हैं और शादाब स्पेशली वो 3-1 है। आप फील्डिंग में देख लें, आप बिल्कुल, बिल्कुल। बैटिंग में देख लें, आप रिसेंटली उन्होंने 1-2 मैच अपनी बैटिंग वजह से जिताए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़न है जहाँ से थोड़े से रन ज़्यादा कंसीड हो रहे हैं, वो ये है कि हमारे 3 पेस बॉलर जो हैं उनको आप अटैक कर नहीं सकते और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ देखा, प्रीवियस हमने अफगानिस्तान के साथ देखा। बाबर आजम एक छोटी सी गलती जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 10-15 ओवर के बाद जो है वो स्पिनर को ले आते हैं। मेरे ख्याल में थोड़े छोटे 2-3 स्पेल के साथ अगर फास्ट बॉलर को वो साथ में यूटिलाइज करें, 20-25 ओवर के अंदर ही ये पिछला मैच जो हमने देखा वो खत्म होने वाला था बांग्लादेश का। वो जो हमने 15 ओवर के अंदर ही जो उनको 3-4 विकेट पहले आउट कर दी थी, अगर फास्ट बॉलिंग के साथ जाते तो मेरे ख्याल में हम और जल्दी आउट कर सकते। जो वो छोटे पॉइंट है जहां बाबर आजम को समझना होगा, क्योंकि आगे सारे बड़े मैच हैं और बड़े मैच में आप गलती करें तो फिर आपको समझने का मौका बड़े मैच में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और ऑन फील्ड जो है वो फौरन फैसले लेने होते हैं और कप्तान का काम ही यही होता है कि फील्ड में जहां पे उनको बड़ा फैसला लेना है फौरन ले लें। औरंगजेब भाई, हमने देखा यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी गर्मी में भी पाकिस्तान टीम ने पहले जैसे हमने बात की फुटबॉल खेला, वार्म अप में अच्छा खासा टाइम आधा पौना घंटा वार्म अप किया, फिर नेट्स पे बॉलर्स ने सारे फास्ट बॉलर्स ने प्रैक्टिस की, बैटिंग में प्रैक्टिस की। आप बैटिंग में कैसे देख रहे हैं? बाबर आजम को हमने देखा कि पहले बैटिंग करके वो जाके बैठ के आराम किया, उसके बाद फिर तकरीबन उन्होंने आधा घंटा जो है वो नेट्स पे प्रैक्टिस की है। तो बाबर आजम को आप कल के लिए कितना तैयार देख रहे हैं? देखिए, बाबर आजम तो मेंटली तौर पे पहले से तैयार हैं और ये बात जैसे आप तो सबको यहाँ है कि बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और रेस्ट डे जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन होता है तो उसमें भी हमने कई दफा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि बाबर आजम अकेले अपनी किट उठा के आ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी जो वरीड चीज़ है पाकिस्तान के लिए, वो फ़खर जमान का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फ़खर जमान अब अगर इंडिया में भी जा रहे हैं तो ऑप्शनल हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। कल आपने देखा कि एक सवाल भी रिजवान से किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं फ़खर जमान ओपनिंग में बहुत, उनको नंबर 4 पे लिया जाए, रिजवान को नंबर 1 पे लिया जाए। तो रिजवान ने ये कहा कि फैसला जो है वो कोच और मैनेजमेंट ने करना है, तो मेरे ख्याल में वो तो रेडी है। तो ये एक चीज जो है वो थोड़ा सा फ़खर जमान को ऑर्डर चेंज करके देखा जाए, रन्स करने होंगे। मेरे ख्याल में अभी चांस देना चाहिए एशिया कप के। अभी हमारे पास 3-4 मैचेस बड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ओपनर की सूरत में ऑप्शन मौजूद नहीं है। यही एक हो सकता है कि फ़खर जमान को नंबर 4 पे, क्योंकि फ़खर जमान को आप ड्रॉप नहीं कर सकते जिस तरह की 2 साल की उनकी परफॉर्मेंस रही है और फिर हाल ही में आपको पता है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा कि आप उनको एकदम ड्रॉप करें, बड़ी सर्विसेज हैं। और जिस मैच में फ़खर जमान चल रहे, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में भी फ़खर जमान नहीं चल रहे थे तो मिकी आर्थर ने एक ट्वीट कर दिया था कि अगर सेमीफाइनल में फ़खर जमान कुछ अनोखा कर जाए तो आप हैरान होइएगा। तो ये बड़ा प्लेयर है और हमेशा जाके बड़े मैच में करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी आप देख लें, एशिया कप का सेमीफाइनल देख लें, खेलते हैं फ़खर जमान। लेकिन अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर नंबर अगर शफल कर दें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। 1-2 मैच में अगर ट्राई कर लें वर्ल्ड कप से पहले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए और ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि एशिया कप में अभी तक पाकिस्तान टीम वो टीम है वो नाकाबिल शिकस्त है और अभी तक टॉप पे टीम मौजूद है। बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ टॉप विकेट टेकर बॉलर्स हैं इस एशिया कप के और इनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी अच्छी हो। मौसम की हम बात कर रहे थे, मौसम सनी डे है, आज सुबह से ही जो है वो धूप निकली हुई है, सूरज जो है वो चमक रहा है और टेम्परेचर तकरीबन 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और खासी गर्मी में पाकिस्तान टीम अब ट्रेनिंग सेशन करके गई है। औरंगजेब भाई, अगर यही जो है वो मौसम इसी तरह का रहता है और रात को प्रेडिक्शन है रात बारिश की और कल जो तकरीबन 94% अब प्रेडिक्शन होगी या कल पाक 12 टाकरे में, तो कैसे देख रहे हैं बादलों में मैच होना और फिर अब तो ACC की जानिब से एक रिजर्व डे भी रख दिया गया है, तो कंडीशंस आप किस तरह देख रहे हैं इस कोलंबो की? देखिए, वेदर यहाँ पे प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है। आज भी अगर 3 दिन आप पहले देखें तो आज के दिन भी यहाँ पे 70-80% बारिश के चांसेस थे। तो आप आज देख रहे हैं धूप और गर्मी आप देख रहे हैं, आपके भी पसीने छूटे हुए। तो मेरे ख्याल में वेदर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कल मैच नहीं होता, रुक जाता है या बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता, तो फिर हमारे पास एक रिजर्व डे मौजूद है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि मैच वो जो है तो कल अगर होगा तो ठीक है, नहीं अगर हुआ तो परसों जहाँ से रुकेगा वही स्टार्ट हो जाएगा। अगर कल बिल्कुल भी नहीं होता तो मेरे ख्याल में मौसम को देखते हुए जैसे आज प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 60-70% बारिश है, तो आज बिल्कुल भी तवक्को नहीं है बारिश की। शाम को तो थोड़ा सा फिर चांस है, मुझे नहीं लगता कि शाम को बारिश होगी। तो कल अगर बारिश नहीं होती तो मेरे ख्याल में मैच जो है वो ऑन टाइम शुरू होगा, क्योंकि आउटफील्ड का कोई मसला है नहीं, अंदर जो है वो सूख चुकी है। हैवी रोलर आपने देखा कि इस्तेमाल किए गए आउटफील्ड को खुश करने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है। आज का
का मैच अगर हो जाता है तो कल डेफिनेटली मैच जो है वो ऑन टाइम शुरू तो हो जाएगा। दूसरी इनिंग्स में मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल आ जाएं, तो इसमें टॉस जो है वो बहुत मैटर करेगा। जो कप्तान भी मेरे ख्याल में टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग पे जाएगा। पहले बॉलिंग पे जाएगा। बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। कल का मैच बहुत अहम है और कल के मैच से पहले आज का मैच भी बहुत अहम है, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच है थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा और इसमें देखना है कि वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। आज 4 बजे के बाद जो है वो प्रेडिक्शन तकरीबन 80-85% बारिश के चांस मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आज का मैच पूरा होता है। कल चूंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कल 94% जो है वो रेन चांसेस हो चुके हैं। कल के मैच की बात करें तो कल तो रिजर्व डे भी मौजूद है और जैसे औरंगजेब भाई बात कर रहे थे कि तैयार कर लिया गया है स्टेडियम, जो प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसको मुकम्मल तौर पर ड्राई किया जा चुका है। आउटफील्ड ड्राई की जा चुकी है। विकेट्स पे जो है वो बेहतरीन काम किया गया है। बाहर आउटफील्ड पर भी जो है वो हैवी रोलर चलाए जा रहे थे आउटफील्ड को ड्राई करने के लिए। तो प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एशिया कप सुपर 4 स्टेज के तमाम मैचेस होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है अगर ये बारिश अब दोबारा नहीं आती। आज चांस मौजूद हैं शाम को बारिश होने के, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ एशिया कप के हवाले से आपको बाखबर रखता रहूँगा। अगली वीडियो तक, अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान या भारत, किसका पलड़ा आप बारी देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।